अब मास्टर थ्योरम शुरू करते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिकर्सिव ट्री ये दोनों हम देख चुके हैं। तो ये जो तरीका है इसमें क्या होता है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई मास्टर थ्योरम टू द रिकरेंस रिलेशन शुड बी इन दिस फॉर्मेट। तो अगर रिकरेंस रिलेशन इस फॉर्मेट में है कि टी एन इज इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन, अगर ऐसे फॉर्मेट में है जहाँ पे ए एंड बी आर कांस्टेंट और वन से वैल्यू ज़्यादा है, ए की या बराबर है ए की, और बी की वैल्यू जो है वन से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे मास्टर थ्योरम का, और एफ एन जो है एक पॉजिटिव फंक्शन हो। ठीक है, अभी मैं तुम्हें रूल्स दिखा रहा हूँ, ये 3 रूल्स हैं, और इन 3 रूल्स का यूज़ तुम्हें आगे जाके इतना ईजिली समझ में आ जाएगा कि जिसके लिए तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि अ, ये सब क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना। तो शुरू में रुक जाओ क्योंकि एग्जाम्पल के साथ साथ क्लियर होगा। केस वन देखो, अगर एफ एन इज इक्वल्स टू बिग ऑफ लॉग ए बेस बी माइनस एप्साइलन है, जहाँ पे एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो फिर टी एन जो होगा वो थीटा ऑफ एन लॉग ए बाय बी होगा। सिंपल सी बात है कि देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं लॉग एन रेस्ट टू पावर लॉग ए बेस बी है, उसको डिवाइड कर रहे हैं एन रेस्ट टू पावर एप्सिलॉन से। ठीक है, तो डिवाइड ही तो हुआ, ये माइनस करने का तरीका डिवाइड ही तो हुआ, तो इसका मतलब ये है कि टी एन जो है वो थीटा ऑफ एन लॉग ए बेस बी है। ठीक है, अभी बस इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखो, और दूसरा ये समय के साथ तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। इफ़ एफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा एन लॉग ए बेस बी है प्लस एप्साइलन है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें अंतर हुई, एक तो बिग ओ से कहाँ आ गए, ओमेगा, बिग ओमेगा पे आ गए, और माइनस से आ गए प्लस में। ठीक है, तो सेम चीज़ है, एप्साइलन वही है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, एंड रेगुलरिटी कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाई। ठीक है, तो हमारा टी एन जो हो जाएगा वो थीटा ऑफ फंक्शन हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा। केस थ्री कहता है हमारा, अब अभी तुम देख लो बस इसे, इफ़ एफ एन जो है वो थीटा ऑफ एन लॉग ए बेस बी है, मल्टीप्लाई करोगे लॉग एन रेज टू पावर के से, जहाँ पे के कांस्टेंट है, के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो फिर टी एन जो होगा थीटा ऑफ एन लॉग ए बेस बी है, एग्जैक्टली सेम, मल्टीप्लाई करा लॉग एन के प्लस वन से। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर वाले केस में क्या हुआ। पहले तो इस चीज़ को देखो, ये इस चीज़ को देखो, मास्टर थ्योरम की बात है कि टी एन जो है वो ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन है, यानी हमारे पास टी एन के पास एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। ध्यान से देखना, ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, अगर हमारा फंक्शन जो है, अगर हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो बिग ओ ऑफ, फंक्शन तो तुम समझते हो ना कि जो साइड में था ये वाला, ये अगर बिग ओ ऑफ एन लॉग ए बेस बी माइनस एप्साइलन है, तो हमारा टी एन जो है वो थीटा ऑफ एन लॉग ए बेस बी हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये बिग ओ है तो ये थीटा हो जाएगा इस चीज़ का ही, अगर फंक्शन की बात हो रही है। सेकंड है कि मान लो फंक्शन अगर एन लॉग ए बेस बी हुआ प्लस एप्सिलॉन हुआ, तो टी एन जो होगा थीटा फंक्शन हो जाएगा, एफ एन ही हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। और थर्ड केस ये है कि एन लॉग ए बेस बी अगर थीटा हुआ यहाँ, तो एन लॉग ए बेस बी मल्टीप्लाई लॉग एन के प्लस वन होगा। ठीक है, अभी तक मैंने तुम्हें निराश करा होगा, मगर आगे खुश करूँगा जब एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल वन से शुरू करते हैं। टी एन इज इक्वल्स टू एट टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर, कुछ कुछ दिख रहा है मुझे, कंपेयर करेंगे तो ये मास्टर थ्योरम लगाने लायक दिख रहा है कि ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन दिख रहा है। ठीक है, इसमें ए जो है वो एट है, बी जो है वो टू है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम फंक्शन की बात करें वो एन स्क्वायर से रिलेट कर रहा है, कर रहा है ना। और एन लॉग ए बेस बी ट्राई करें तो एन रेज टू पावर लॉग आठ, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू दो है ना, तो ये एन क्यूब हो जा रहा है। तो एक बात बताओ, क्या एन क्यूब में मैं कुछ डिवाइड कर सकता हूँ कि ये आ जाए, है ना? कुछ को डिवाइड करने का तरीका समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना माइनस एप्साइलन, तो यहाँ थ्री माइनस वन हो रहा है एक तरीके से, है ना, तो यानी ये डिवाइड करने लायक है। अगर हम एन से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेट हो रहा है, तो एन क्यूब इज बिगर देन एन स्क्वायर पॉलिनोमियल टाइम्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल टाइम्स, दैट इज एन स्क्वायर जो होगा वो एन क्यूब बाय एन होगा, तो ये पॉलिनोमियल तो है ये चीज़, तो पॉलिनोमियल टाइम्स जो है एन क्यूब बड़ा है, दैट इज केस वन। समझ में आया, बिग ओ वाला काम हो रहा है। तो केस वन की मदद से देयरफॉर टी एन जो हो जाएगा थीटा ऑफ एन क्यूब हो जाएगा। तो देखो मैंने डायरेक्टली इस इक्वेशन को, वरना सब्स्टिट्यूशन करते या रिकर्सिव ट्री बनाते ना, कितना टाइम लगता है, यहाँ सिर्फ कंपैरिजन से ही समझ में आ गया। सेकंड देखो और क्लियर होगा, जैसे जैसे एग्जांपल देखोगे अगेन, अभी हमने केस वन देख समझा, है ना, केस टू वाला हिस्सा देखते हैं कि सेम चीज़ लिखी है, एफ एन जो है वो एन स्क्वायर है, और ए की वैल्यू टू दिख रही है, बी की वैल्यू भी टू दिख रही है, तो लॉग ए बेस बी जो होता है वन होता है, तो
एक बात बताओ, यहाँ एन स्क्वायर है यानी इस बार एफ एन बड़ा दिख रहा है ना, ये वाली चीज़ साइड बड़ी दिख रही है, ये एन दिख रहा है, तो एन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ पॉलिनॉमियल मल्टीप्लाई करके एन स्क्वायर बनाया जा सकता है, हाँ, तो एन मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है, तो ये केस 2 का एग्जाम्पल हो गया। तो टी एन जो हो गया वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर हो गया, समझे। यहाँ पे ऊपर वाले में थीटा ऑफ एन क्यूब हुआ था, इवन दो यहाँ पे एन स्क्वायर था, एफ एन की वैल्यू तो एन स्क्वायर थी, यहाँ एन क्यूब क्यों हुआ था, क्योंकि एन लॉग ए बेस बी था, यही तो एन क्यूब था। समझ में आया, हो पा रहा होगा। केस 2 में देखो, यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड केस वाला एग्जाम्पल, 3 केस बताया ना, सेकंड केस वाला एग्जाम्पल है जहाँ पे एफ एन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, एन स्क्वायर जो है वो एन इंटू कुछ है, तो एप्साइलन जो है प्लस में आ रहा है ना, तो इसलिए टी एन जो हो गया थीटा ऑफ एन स्क्वायर, दिस इज एफ एन। तीसरा केस देखो, सारे तीनों केस समझा देंगे, उसके बाद आगे और एडवांस करेंगे थोड़ा, है ना। टी एन इजकल टू 2 TN/2 प्लस एन है। अब यहाँ एफ एन जो है वो कितना है, एन है, ए टू है, बी टू है, यानी इसमें क्या होगा, एन की पावर 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी एन है, दोनों ही एन है ना। एक बार बताओ, एडिशनल अकॉर्डिंग टू रूल 3 अगर हम ऐड कर दें, इसमें कुछ नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं लॉग एन की पावर 0, क्योंकि वहाँ लास्ट में देखा था अगर लॉग एन की पावर के कह रहे थे, अब के तो कुछ भी हो, 0 भी हो सकता है, मगर लास्ट में क्या करना चाहिए, जो टी एन जो होगा वो थीटा ऑफ एन लॉग एन 0+1 होगा, यानी k+1, है ना। अभी अभी जो मैंने रूल दिखाया था तुम्हें, तो ये रिवाइंड करो, पॉज करके एक बार समझो, कॉपी पे लिखो, फिर पीछे आगे आओ, ठीक है, अगर तुम भूल रहे हो तो, क्योंकि वो शुरू शुरू में जैसे एग्जांपल्स करोगे तुम्हें दिमाग में आता रहेगा। तो ये चीज़ समझे कैसे आया, एडिशनली डाला हमने, ये दोनों सेम दिख रहे थे, इस वजह से रूल 1 और रूल 2 नहीं दिखा मेरे को, क्योंकि वहाँ वहाँ पे क्या था, बिगो या ओमेगा था, है ना, यहाँ इक्वल है, तो यहाँ तो थीटा वाला कॉन्सेप्ट है, इस वजह से। एग्जाम्पल 4 देखो कि टी एन जो है वो 6 TN/4 प्लस एन है। अब यहाँ एफ एन तो एन आ गया, और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा कि 16 जो है वो हमारा ए है, बी हमारा 4 है, तो एन लॉग A/B दैट इज एन स्क्वायर, है ना, सिंपल मैथ्स, क्योंकि टी 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 बाहर, तो एन स्क्वायर, ये एन है, ये एन स्क्वायर है। कुछ कुछ नज़र आया, क्या नज़र आया कि ये आर एच एस जो है राइट हैंड साइड जो है वो पॉलिनॉमियल टाइम्स बिगर है ना, एन से पॉलिनॉमियल टाइम्स बिगर, यानी अगर इसको एन से डिवाइड करेंगे तब जाके ये एन के बराबर आएगा, तो इसका मतलब केस 1 लग रहा है, केस पहचानो बस, दैट इज टी एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर क्या ये है, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला वाला ट्राई करो, छोटा सा कॉन्सेप्ट, 32 TN/2, हाँ पहली बात तो ये मास्टर थ्योरम लगाने लायक दिख रहा है, एफ एन की वैल्यू एन की पावर 6 है, यहाँ देखो, तो 32 होता है 5, एन की पावर 5, ये एन की पावर 6 है, ये एन की पावर 5 है, क्या करा जाए, केस 2 दिख रहा है सर, ऐसे सोचो, केस 2 दिख रहा है सर, क्योंकि यहाँ डिवाइड करना पड़ रहा है ना यहाँ पे, तो केस 1 दिख रहा है, क्योंकि वहाँ याद होगा एप्साइलन माइनस अगर हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस एप्साइलन, तो एन की पावर 5 है, यहाँ 6 है, यानी ये इसमें पॉलिनॉमियल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन सकता है, इसका मतलब टी एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन रेज टू पावर 6, 5 हो गया। 6 देखो, T n/2 प्लस एन लॉग एन, इसमें क्या करा जाए, एफ एन जो है वो एन लॉग एन दिख रहा है, एन जी एन बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, लिखने का तरीका है बस, तुम प्रॉपर लिख लो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एन लॉग A/B देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ नीचे 2 है, तो एक बार बताओ 1 मतलब क्या होता है, 2 की पावर 0, यानी बेस सेम है, आगे 0 आ गया, एन की पावर 0 होता है 1, ठीक है, बताना नहीं चाहिए, ये अंडरस्टूड होता है खुद ही, है ना, कि log 1 जो होता है 0 होता है, ये बात बतानी नहीं चाहिए ऐसे, मगर ऐसे लॉजिक लगा के तुम समझ ही गए होगे कि एन की पावर 0 जो होगा, सॉरी यहाँ 0 होगा तो दैट इज़ 1, है ना। तो अब एक बात बताओ, ये एन लॉग एन है, ये 1 है, यानी बिटवीन एन एंड एन स्क्वायर इट्स ऑल राइट, दैट इज बिटवीन पॉलिनॉमियल, समझो समझो, कह रहा है कि ये एन लॉग एन है, ये 1 है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो मल्टीप्लाई करने का सामान है ये पॉलिनॉमियल होना चाहिए, पॉलिनॉमियल टाइम्स होना चाहिए, तो वही कह रहे हैं कि एन लॉग एन एक पॉलिनॉमियल है, हाँ है, क्योंकि ये एन और एन स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो ये चलेगा, क्या नहीं चलेगा वो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले देख लो ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा, यानी इस 1 में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यानी केस नंबर 2, केस नंबर याद रखना, दैट इज एफ एन का ही हम क्या ले लें, थीटा ले ले, तो टी एन जो हो गया थीटा ऑफ एन लॉग एन हो गया। एग्जाम्पल 2 देखो, ये कैसे चलेगा, ये चलेगा, समझ में आया, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल के तो बीच में आ रहे हैं एन और एन स्क्वायर के, है ना, तो चलेगा। अगला देखो,
कि टी एन जो है टू टी एन बाई टू प्लस एन लॉग एन है। यहाँ पे भी सेम हुआ, और जब हमने बेस और इसको करा तो यहाँ पे एन आया, पहले यहाँ वन था अब यहाँ एन आया, है ना। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करा जाए एन में कि एन लॉग एन हो जाए, तो लॉग एन मल्टीप्लाई कर दो सर। तो लॉग एन तो कर देंगे मल्टीप्लाई, मगर क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? नहीं, क्योंकि ये लेस देन पॉलिनॉमियल है। तो केस 1 और 2 फेल हो जाते हैं, इतना समझ में आता है, ठीक है। केस 1 और 2 फेल हो जाते हैं। तो केस 3 देखते हैं। इस साइड एन लॉग एन है, इस साइड एन है। अगर हम लॉग एन की पावर 1 डालते हैं तो एडिशनल लॉग एन कैन मेक देम इक्वल। बात समझ में आती है? बहुत सिंपल इंग्लिश लिखा है कि यहाँ पे लॉग एन तो ठीक है लगाना, मगर ये पॉलिनॉमियल टाइम्स नहीं है, ना ये डिवाइड हो रहा है, ना मतलब मल्टीप्लाई तो हो रहा है। इवन तो ये केस नंबर 2 हो सकता था, केस नंबर 1 तो निकला नहीं, केस 2 हो सकता था, मगर ये पॉलिनॉमियल टाइम्स नहीं है, तो इसलिए छोड़ दिया। केस 3 पे आके देखा तो एग्जैक्टली लॉग एन की पावर 1 तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इक्वल बन जाए, के की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब हमारा टी एन जो होगा थीटा ऑफ केस 3 लग गया एन लॉग एन का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ एग्जांपल नंबर 8 देखो, कि कुछ ब्ला ब्ला क्वेश्चन होता है ना। अज्यूम रिकरेंस रिलेशन, एक रिकरेंस रिलेशन आती है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ब्लैक पेन से लिख रहा था ये। अब मान लो कुछ ऐसा आते हैं परिस्थितियाँ कि एफ एन जो होता है हमारा ये होता है, और एन लॉग ए बाई बी जो होता है वो ये होता है, ठीक है। मान लो एक परिस्थिति ऐसी आई कि एन आ जाता है, तो एक बार बताओ, ये एन लॉग एन की पावर 9 है, यहाँ पे एन लॉग एन की पावर 9 डाला जा रहा है, तो केस नंबर 1 सेटिस्फाई होगा? नहीं। 2, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 हो सकता था, मगर ये तो क्या है, पॉलिनॉमियल टाइम्स तो है नहीं, है ना। ये मैं अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे कि ये था एफ एन और ये हमारे ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दिस, और दिस इज केस नंबर 3 जो कि पावर बढ़ा के टी एन बता देगा, ठीक है। दैट इज थीटा ऑफ एन लॉग एन पावर 10। नोट देखो, ये नोट भी है एक तरह से, एग्जाम्पल भी है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 इसको बोलेंगे, एग्जाम्पल जो अभी तक बताता आ रहा हूँ। तो कह रहे इफ़ वी हैव एफ एन एंड एन लॉग ए बाई बी जो है वो इस फॉर्म में, कि एफ एन जो है एन है और एन लॉग ए बाई बी जो है एन लॉग एन का स्क्वायर है, तब क्या करोगे? केस 1 और 2 विल नॉट बी कंसिडर्ड, है ना। बट फॉर केस 3 इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ इट शुड मल्टीप्लाइड विद लॉग एन की पावर -2। समझना, केस इंटरेस्टिंग है। तुम्हें एक चीज़ मैंने बताई ना कि लेफ्ट साइड कुछ भी हो, उसको राइट साइड जो है लेफ्ट साइड के बराबर बननी चाहिए। आर एच एस जो इसको बनाने एन बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? ये ऐसे बोलो कि डिवाइड करना पड़ेगा एग्जैक्टली इस चीज़ से, यानी डिवाइड करना यानी ये चीज़। और नेगेटिव मतलब के शुड नॉट बी नेगेटिव, तो के की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती। अब क्या करें? सो एप्लीकेशन ऑफ मास्टर थ्योरम इज नॉट पॉसिबल हेयर, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में मास्टर थ्योरम नहीं लगती। समझ में आया क्या बोला? ईजिली बोलता हूँ कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे कुछ, तो ये जो 9 था वो के की वैल्यू पॉजिटिव 0 हो सकती है, चलेगा, मगर माइनस के की वैल्यू, क्योंकि मुझे बनाना अल्टीमेटली इसकी तरह है ना, लेफ्ट हैंड साइड की तरह। यहाँ पे इसको एन की तरह बनाना, इस बड़ी सी चीज़ को एन की तरह बनाना, तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना यानी पावर नेगेटिव लेना, तो के की वैल्यू हेयर नॉट पॉसिबल लाइक दिस नेगेटिव, तो फिर मास्टर थ्योरम नहीं लगेगी। अगले एक और चीज़ देख लो यार, ठीक है, बहुत छोटा छोटा लिखा है। देखो कि इफ़ वी हैव एग्जाम्पल 10 मान लो कि टी एन जो है इस तरह का है, तो एफ एन जो होगा एन स्क्वायर होगा, और लॉग एन इज टू पावर लॉग ए बाई बी देखा जाए तो एन इज टू पावर लॉग, यहाँ 2, ए की वैल्यू क्या है 2n, यानी एन की पावर एन, ये एन का स्क्वायर, ये एन की पावर एन। तो इवन दो एन की पावर एन एक पॉलिनॉमियल है ना, पॉलिनॉमियल टाइम्स बिगर है, मास्टर थ्योरम नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिकॉज ए एंड बी कांस्टेंट चाहिए। मैंने जब तुम्हें मास्टर थ्योरम शुरू में बताई थी, एग्जाम्पल 10 चल रहा है, शुरू में बताई थी, तो बोला था कि ए और बी जो होने चाहिए वो कांस्टेंट होने चाहिए। क्या 2 की पावर यानी कांस्टेंट है? नहीं। तो यहाँ देखते ही समझ आ जाएगा कि यहाँ तो भी मास्टर थ्योरम नहीं लगेगी। तो 2 की पावर एन इज़ नॉट कांस्टेंट, तो मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल 11 देखो, टी एन जो है वो टी रूट अंडर एन है प्लस कांस्टेंट, तो लग रहा है कि ये मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं हो पाएगा रूट की होने की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल 2 भी कुछ ऐसा ही है, 12, क्योंकि एग्जाम्पल 11 और 12 में ऐसे बता दूंगा तुम्हें, तो पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं ना कि एन को 2 के एज्यूम कर लेते हैं। कुछ स्टेप्स हैं वो सीख लो, 4 स्टेप्स हैं पर्टिकुलरली,
ठीक है, पहले तो दिख रहे हैं, नीचे आऊँगा तो तीसरा चौथा भी दिखेगा। तो अज्यूम कर लो n जो है वो 2k है। इतना समझ में आया? तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, log n बेस 2 हो जाएगी। ये हमने बैकअप के लिए संभाल दिया कि कोई k की वैल्यू पूछेगा तो ये बतानी है, ठीक है। मगर अभी तक अज्यूम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू 2k है, 2 रेज़ टू पावर k है। तो n t 2 रेज़ टू पावर k इक्वल टू t 2 रेज़ टू पावर k बाई 2 प्लस t। इतना समझ में आया? ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, n की जगह ये आ गया। अब अज्यूम करो कि t 2 रेज़ टू पावर k जो है वो sk है। थोड़ा मुश्किल होगा शुरू में, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। t 2 रेज़ टू पावर k इक्वल टू sk है, और k तो मैंने एज इट इज़ लिखा। अब इस चीज़ को मैंने s मान लिया एक, ठीक है। हुआ क्या, मैं बस यहाँ से ये पावर वावर का चक्कर हटाना चाहता हूँ। हटाया गया तो समझ में आया कि ये तो ईजी हो गया कि एस के, क्योंकि ये जो है एस के है, इज इक्वल टू एस के बाई 2, समझ में आया, प्लस सी। अब लग रहा है कि हाँ भाई ये तो मास्टर थ्योरम लग सकते हैं इसमें। एफ एन जो है वो तो कांस्टेंट है तो 1 आएगा, है ना। मगर यहाँ पे के लॉग ए बाई बी देखें तो ए क्या है, बी क्या है, 2 है ना, डिवाइड 2 से हो रहा है, तो यहाँ पे 1 है। यही तो कंडीशन होती है मास्टर थ्योरम की, तो ठीक है लग रहा है। मगर यहाँ पे क्या है, वो के की पावर 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस 0 दैट इज़ 1। तो ये 1 है, ये 1 है, तो दोनों इक्वेट हो रहे हैं। तो एडिशनल केस मेरे को केस नंबर 3 दिख रहा है ना, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉग के की पावर 0 रहेगा, तो एस के जो हो जाएगा वो हमारा थीटा लॉग के की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 + 1 हो जाता है। तो इतना समझ में आया कि एस के जो हो गया वो तो थीटा ऑफ लॉग के की पावर 1 हो गया, लॉग के कह लो, ठीक है। मगर हमें तो एन की टर्म्स में आंसर चाहिए, क्वेश्चन तो एन की टर्म्स में। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। स्टेप 3 कह रहा है कि एस के की जगह वापस आ जाओ, टी 2 की पावर के कर दो। तो थीटा ऑफ एस के तो थीटा ऑफ लॉग के है, मगर अब टी के इज इक्वल टू थीटा ऑफ लॉग के हो गया। फोर्थ स्टेप कह रहा है कि भैया इसको एक स्टेप और पीछे जाया जाए, और फ्रॉम 1 दैट इज़ के की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी, है ना, उसका इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने बोला था इसको बैकअप रहने दो, है ना, जब अज्यूम करा था इस चीज़ को तो बैकअप ये रहने दिया था, है ना। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल अब करते हैं, दैट इज़ फोर्थ स्टेप में टी 2 रेज़ टू पावर के इज इक्वल्स टू थीटा लॉग के, और के की जगह मैंने रखा 2 रेज़ टू पावर लॉग एन बेस 2। अब ये बेस सेम है तो एन तो नीचे आ जाएगा, है ना, और के की जगह आ जाएगा लॉग एन, है ना। बेस 2 लगा लो मत लगाओ तुम्हारी मर्जी है, मगर अंडरस्टूड है कि टी एन जो हो गया थीटा ऑफ लॉग लॉग एन हो गया। तो फ्रॉम 1 हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल नंबर 11 से क्या सीखा कि ऐसी चीज़ें भी मास्टर थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करी जा सकती हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, अगर मैं तुम्हें ये शुरू में दिखाता तुम बोलते तो मास्टर थ्योरम लगेगा ही नहीं। इसमें तो बी है, देखो ए तो दिख रहा है मुझे, बी डिवाइड में बी है ही नहीं, क्या करा जाए। तो मैं बोलूँगा भाई एन को 2 की पावर के ले लो दोबारा से, ठीक है। एग्जाम्पल 12 है, 11 वाला भी बताया, दोनों में सेम चीज़ लग रही है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शन दूसरा दे रखा है। तो आते हैं इस पर। पहला काम है हमारा एन इज इक्वल 2 की पावर के, तो टी 2 की पावर के इक्वल टू 2 टी की पावर 2 के, सॉरी, टी 2 की पावर के इज इक्वल टू 2 टी 2 की पावर के बाई 2 प्लस के। और अज्यूम करा हमने टी 2 की पावर के को मैंने एस के मान लिया। देखिए T2 ज़्यादा हो रहा है, अगर तुम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूँगा ना ये हो गया, अब ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो तुम फिर समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं क्या होता है पर्टिकुलरली वर्ड पे एम्फेसाइज करता हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है ऐसे बोलना आसान है कि अब इससे ऐसा बन गया, इससे ऐसा बन गया, मगर तुम्हें क्या वैल्यू एडिशन होगा वो समझ में नहीं आएगा। तो ये समझ में आता है हमें कि के जो है वो यहाँ पे ऊपर को था, एक्सपोनेंट पे था, नीचे को आ गया, और टू टी जो 2 था ये एस बना दिया गया। तो अब क्या होगा, एस के जो होगा और 2 एस के बाई 2 प्लस के हो जाएगा। अब ये लग रहा है मास्टर थ्योरम लगाने लायक, जिसमें फंक्शन ऑफ के जो है वो के है। देखो कितना अच्छा तरीके से लिखा गया है, यही तो असल में के था। के की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, लॉग एन बेस 2, तो ये हमने के ही तो लिखा है। तो देख रहे हो के का किस तरह से अच्छा सा यूज़ हो रहा है कि एफ के जो हो जाएगा के हो जाएगा, और यहाँ पे के लॉग ए बाई बी देखा जाए या ए बेस बी देखा जाए, तो ए हमारा क्या है 2 है, बेस 2 है, तो ये तो 1 ले आएगा। तो के यहाँ रहा, के यहाँ रहा, अल्टीमेटली क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड केस मास्टर थ्योरम लगेगी, तो लॉग के की पावर 0, और एस के की वैल्यू हो जाएगी थीटा ऑफ के लॉग के। चलो अब ट्रांसफ़र करते हैं वैल्यूज़ को। तो टी 2 रेस टू बाई के इक्वल टू थीटा ऑफ के लॉग के, है ना, एस के की जगह ये। अब के की वैल्यू रख दो लॉग एन रखा, तो यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया भाई साहब कि ये जो है वो टी एन हो जाएगा, इक्वल टू
लॉग एन लॉग लॉग एन, के की जगह क्या रखा, लॉग एन रखा, के की जगह लॉग एन, तो फाइनली टी एन की वैल्यू हो गई थीटा ऑफ लॉग एन डॉट लॉग लॉग एन, समझे। तो ये हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से हम यूज़ करते हैं मास्टर थ्योरम का, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर से मैं लेक्चर नंबर 9 शुरू करेंगे और डिवाइड एंड कनकर बताएंगे। ये थोड़ा पार्ट रह गया था मास्टर थ्योरम का पिछले लेक्चर का, तो मैंने सोचा अब कंक्लूड कर दूँ। तो अब तुम्हें मास्टर थ्योरम समझ में आई होगी और एक्चुअल में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, तो ये तीनों केसेस ध्यान में रखना मास्टर थ्योरम के, और कैसे शॉर्टकट यूज़ होता है इसका। मास्टर यानी टीचर जो है वो फटाफट कर लेता है, बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, तो वही मास्टर थ्योरम है कि चीज़ें फटाफट करवा देता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और होप तुम्हें एल्गोरिदम सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा, समझ मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चंस लगाते जाओ।